हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो नीतीश जी बिहार छोड़कर जा रहे हैं और 20 सालों में उन्होंने बिहार के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो आइए देखते हैं बिहार के लिए नीतीश जी ने क्या किया और बिहार को कहाँ छोड़ा है। 20 साल में वो क्या कर सकते थे और क्या कर पाए हैं उसको देखते हैं। तो बिहार का कुछ देख लेते हैं कि जो पॉपुलेशन वाइज है 3rd रैंक है बिहार का और एरिया वाइज 12th रैंक है। तो इसमें हम देखते हैं जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब इंसान कितना कमाता है। तो स्टेट वाइज में बिहार का रैंक है जो सबसे लास्ट है। तो आप देखिए कि सबसे लास्ट है। उसके बाद फिर जीएसडीपी ग्रोथ है, ये अच्छा दिख रहा है कि यहाँ के लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14 नंबर पे, लगभग बिजनेस करना यहाँ मुश्किल है थोड़ा सा। उसके बाद है नीति आयोग में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में गरीबी में पहले नंबर पे है। तो 20 साल में नीतीश जी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन गरीबी पर कैपिटा इनकम अभी भी कम है। उसके बाद है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स बहुत ख़राब है। बिहार में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो बीजेपी के पास रहा है पिछले 20-25 सालों में, तो ये भी ख़राब है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, जो अट्रैक्टिवनेस है उसमें भी बहुत ख़राब प्रदर्शन है, 18 रैंक पे है। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में सबसे ज़्यादा है, टॉप 5 में आता है ये। उसके बाद अब देखते हैं कुछ सोशल डेवलपमेंट है, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ख़राब है ये, सबसे ख़राब जो हो सकता है उसमें है। नीति आयोग जो इंडेक्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें 32nd नंबर पे है, सबसे ख़राब है। उसके बाद है फिर से मल्टी डायमेंशनल जो नीति आयोग लेके आता है पॉवर्टी इंडेक्स है गरीबी में, उसमें पहले नंबर पे है। जेंडर इनइक्वालिटी में बॉटम 5 में आता है ये। उसके बाद है वाटर मैनेजमेंट में ये भी घटिया पोजीशन है इसका, 26 है। उसके बाद है हंगर इंडेक्स में बहुत ज़्यादा ख़राब है। एजुकेशन में देखते हैं ओवरऑल लिटरेसी रेट में सबसे नीचे है, 28वें पोजीशन पे है। उसके बाद है नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो करवाया गया था उसमें भी बिलो द एवरेज है। उसके बाद है असर रिपोर्ट में मीडियम है। उसके बाद है एजुकेशन क्वालिटी में बॉटम 5 में आता है। डिजिटल लिटरेसी में सबसे ख़राब है, लोएस्ट इन इंडिया डिजिटल लिटरेसी में। उसके बाद इसमें हंगर हेल्थ इंडेक्स में है, सबसे लास्ट है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में जो बिहार का रैंक ये शायद 130 है, इसका रैंकिंग नहीं दिया हुआ है तो नहीं देखते। उसके बाद इसमें कुछ नहीं है ऐसा कुछ खास रैंकिंग। उसके बाद देखते हैं गुड गवर्नेंस में 18वें पोजीशन पे, बहुत घटिया पोजीशन है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में 5वें, बॉटम 5 में है, सबसे नीचे से 5वें, नीचे के 5 में है। उसके बाद है डीबीटी ट्रांसफ़र में टॉप 10 में आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्री का जो ये 10-10 हज़ार रुपया दिया गया, फ्री का पैसा देने में बिहार सबसे मतलब टॉप 10 में है। ई गवर्नेंस में 15वें नंबर पे है। उसके बाद अब देख लेते हैं एग्रीकल्चर में कृषि कर्मन अवार्ड दिया गया है, 6 बार विजेता रहा है बिहार। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में टॉप 5 में रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो इसमें नीतीश जी का उतना कुछ रोल है नहीं। उसके बाद इरिगेशन कवरेज मात्र 65% है और इम्प्रूव किया जा सकता है। और बाकी ये सब प्रोडक्शन वगैरह में गवर्नमेंट का उतना ज़्यादा रोल नहीं है। एवरेज लैंड होल्डिंग साइज, इसमें भी गवर्नमेंट का कोई, फार्मर इनकम लेवल, इसमें रोल हो सकता है गवर्नमेंट का, तो ये सबसे ख़राब है, सबसे घटिया, लोएस्ट है फार्मर का। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी में रोड डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर टॉप 5 में आता है, तो रोड तो बनवाए हैं नीतीश जी। उसके बाद है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन 100% हो चुका है, ये पूरे इंडिया में लगभग 100% है। उसके बाद है फॉरेस्ट कवर में 7.6% है, फॉरेस्ट कवर है जो बहुत ख़राब है। उसके बाद है फूड वल्नरेबिलिटी रैंक में, मतलब बहुत ज़्यादा लोग वल्नरेबल है, यहाँ के सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, फूड नहीं मिलता है उनको, तो ये फर्स्ट रैंक है यहाँ पे। उसके बाद है ड्राउट वल्नरेबिलिटी, सूखा भी पड़ता है, इसमें भी हाई है, यहाँ पे भी कुछ काम नहीं किए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स, जबकि वहाँ बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है फिर भी घटिया एयर क्वालिटी है। ग्राउंड वाटर लेवल क्रिटिकल हो चुका है। डिजास्टर रिजिलियंट स्कोर में बॉटम 5 में आता है। तो ये कुछ था जो आपने देखा कि मुश्किल से जो यहाँ पे काम किया जा सकता था, 20 सालों में बहुत कुछ सुधार किया जा सकता था, लेकिन नीतीश जी ने सिर्फ क्या किया, रोड बनाया है, पॉलिटिक्स किया है, अल्टी पल्टी मारा है, कभी आरजेडी के साथ कभी बीजेपी के साथ। और जो डीबीटी है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दे के सत्ता में रहे हैं, कुछ ढंग का काम किए नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ नहीं काम किए हैं।
और 20 साल में जब तक कोई अच्छा इंसान बहुत अच्छा कर सकता था, लेकिन नीतीश जी बस राजनीति किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, और कहते हैं कि हम 20 साल में ये बदल दिए, वो बदल दिए। अभी इसमें से हेल्थ का नहीं है कोई, अभी देखते होंगे व्हील चेयर अवेलेबल नहीं रहता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर का कमी है, और बिहार में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे आप आराम से गरीब आदमी इलाज करवा सके, दवाई फ्री मिल सके। तो ये सब तो इंक्लूड है ही नहीं इसमें। उसके बाद फिर करप्शन जानते हैं बिहार पुलिस का कितना ज़्यादा करप्शन है। तो आप ये सब देखने के बाद, और जेडीयू और बीजेपी बोलेगी कि बहुत अच्छा काम किए हैं, तो आप देख लिए ये इंडेक्स कि उन्होंने कितना घटिया काम किया, कुछ किया ही नहीं है। 20 सालों में बस बेवकूफ़ बनाया है और कोई काम नहीं किया है धरातल पे। अगर जो करते तो बिहार कम से कम टॉप में नहीं तो टॉप 10 में तो होता, टॉप 15 में तो होता, लेकिन बॉटम में है। इससे अच्छा झारखंड सबसे आगे है। झारखंड 2000 बाद के बना है, उसके बाद 5 साल के बाद ही नीतीश जी आ गए थे। तो वो चाहते तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, उनके पास मौका था, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं चुना और राजनीति करना चुना। इसीलिए अभी बिहार का हाल है। ट्रेन में देखते हो भर भर के जाते हैं लोग और आते हैं। अभी गैस ख़त्म हो रहा है, अभी के डेट में गैस नहीं मिल रहा है, तो लोग भर भर के जा रहे हैं। तो इस तरह से लोगों को बस वो बेवकूफ़ बनाए हैं पिछले 20 सालों में। धन्यवाद।